रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। रतनगढ़ के शास्त्री नगर चौक से लेकर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक कन्हैयालाल प्रजापत के मकान के बीच लगभग 4 माह तक चला सीवरेज कार्य अब पूरा हो चुका है। कार्यकारी एजेंसी L&T ने उक्त स्थान पर सीमेंटेड सड़क का निर्माण भी करवा दिया है, लेकिन सीवरेज कार्य के दौरान काम में लिए गए सीमेंटेड बड़े चैम्बर अभी भी सड़क पर पड़े हुए हैं, जिसके चलते यातायात में परेशानी हो रही है। मोहल्ले के लालचंद कम्मा, राकेश कम्मा, श्रवण सोडा ने बताया कि कंपनी द्वारा सीमेंटेड चैम्बर वहीं छोड़ दिए गए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस सड़क पर स्थित घरों के लोग भी परेशान हैं। उक्त स्थान पर रविवार को 2 सांडों की लड़ाई हुई, जिससे एक सांड ने दूसरे सांड को सड़क पर पड़े इन चैम्बरों में डाल दिया। काफी मशक्कत के बाद भी सांड इस चैम्बर से नहीं निकल पाया, जिस पर मोहल्ले के लोग एकत्रित हुए तथा चैम्बर को खड़ा कर सांड को बाहर निकाला। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। रतनगढ़ शहर व आसपास के क्षेत्र में इन दिनों साइकिल चोर गिरोह सक्रिय है, जो दिन दहाड़े घरों के आगे खड़ी साइकिलों को अपना निशाना बना रहे हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही इन वारदातों के बाद पीड़ित पक्षों ने पुलिस को लिखित शिकायतें भी दी हैं, लेकिन अभी तक एक भी प्रकरण में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ताज़ा घटना रविवार दोपहर की है, जब राजूराम सिहाग के घर के आगे खड़ी साइकिल को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। इससे पूर्व भी चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें नवलगढ़िया कुएं के पास से किशोरी लाल तथा शास्त्री नगर निवासी ललित महर्षि के घर के आगे से अज्ञात बदमाश साइकिल चोरी कर ले गए। घटना के बाद किशोरी लाल ने इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट भी सौंपी थी, लेकिन पुलिस को अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। क्षेत्र में लगातार बढ़ती इन चोरी की घटनाओं से आमजन में रोष व्याप्त है। तहसील के एक गांव की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा 7 मई की दोपहर अपने घर से लापता हो गई। युवती कॉलेज जाने का कहकर घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। इस संदर्भ में छात्रा के पिता ने शनिवार को गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पिता ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसकी पुत्री 7 मई की दोपहर रतनगढ़ कॉलेज जाने का कहकर गई थी, जो घर नहीं लौटी। उसको सब जगह तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच ASI सुरेश कुमार कर रहे हैं। शहर की कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम से ब्रांडेड कंपनी की 55 मिक्सी चोरी होने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक को राउंड अप किया है। इस संबंध में दुकान के प्रोपराइटर नरेंद्र झंवर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वार्ड संख्या 11 स्थित उनके घर में बने गोदाम से 15 अप्रैल से 9 मई के बीच चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट में उन्होंने भूपेश पुत्र पवन कुमार भुवालका और अंकित पुत्र प्रकाश पंसारी पर चोरी का संदेह जताया है। पुलिस ने मामला दर्ज होते ही कार्रवाई शुरू कर दी और संदिग्ध भूपेश को हिरासत में ले लिया है, जिसकी निशानदेही पर चोरी हुई कुछ मिक्सी भी बरामद कर ली गई हैं। CI गौरव खिड़िया के निर्देशन में पुलिस टीमें रविवार रात तक विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर शेष मिक्सी की बरामदगी के प्रयास में जुटी रहीं। जानकारी के अनुसार आरोपी रात के समय हाथ ठेले की मदद से गोदाम से मिक्सी चोरी करते थे और उन्हें एक स्थान पर स्टॉक करने के बाद अगले दिन शहर में सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए रविवार को परिंदे लगाए गए। परिषद के संजय कौशिक एवं भवानी सिंह राज पुरोहित के आर्थिक सौजन्य से ऋषिकुल ब्रह्मर्याश्रम, श्री चिरंजीलाल धानु का आदर्श विद्या मंदिर, श्री राम मंदिर व ब्रिजदासी मंदिर में परिंदे लगाकर उसकी सार संभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर शाखा के अध्यक्ष परमेश्वर लाल आत्रे, संरक्षक वासुदेव चाकलान, सचिव जयाकांत बिम्वाल, कोषाध्यक्ष राकेश नायक, सत्यनारायण टेलर, हिमांशु मालपुरिया, भंवर लाल टेलर, मनोज महर्षि सहित कई लोग उपस्थित थे। माहेश्वरी सभा ट्रस्ट, शंकरा आई हॉस्पिटल व जिला अंधता निवारण समिति के तत्वावधान में 39वां निशुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन 27 मई को होगा। माहेश्वरी भवन में आयोजित ये शिविर इंद्रचंद्र थर्ड वेलफेयर ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से लगाया जाएगा।
शिविर में मोतियाबिंद की निशुल्क जांच व आधुनिक तकनीकी द्वारा बिना टांके का ऑपरेशन जयपुर ले जाकर किया जाएगा। शिविर में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह से निशुल्क रहेगी। गश्त के दौरान पुलिस ने शनिवार की देर रात 25 वर्षीय युवक के पास से एक देशी कट्टा एवं कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि एएसआई राजेंद्र सिंह मय जाप्ता शनिवार की रात गश्त कर रहे थे। जब वे संगम चौराहा पहुंचे तो मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक के पास अवैध हथियार है तथा वो भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस तहसील के गांव भोजासर पहुंची तो वहां पर एक युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने सजगता दिखाते हुए युवक को पकड़कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम 25 वर्षीय सुखबीर सिंह पुत्र कान सिंह राजपूत निवासी भोजासर बताया। जब भागने का कारण पूछा तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान युवक के पास एक देशी कट्टा व कारतूस बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने इन्हें जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। सीआई गौरव खिड़िया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसक्यू के द्वारा एरिया डोमिनेशन का अभियान चलाया गया था, जिसमें उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार जो गैंगवार के सदस्य हैं उनकी मदद करने वाले हैं, आदतन अपराधी हैं या थाने के जो टॉप 10 में चिन्हित लोग हैं उनके घर पे धरपकड़ का अभियान चलाया गया था। इसी दौरान एजीटीएफ के सूचना के आधार पर उनकी आसूचना के आधार पर एक लड़का सुखवीर सिंह जो भोजासर का रहने वाला उसे एक अवैध पिस्टल बरामद हुई, जिसको गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। आइंदा पीसी रिमांड प्राप्त कर अग्रिम अनुसंधान किया गया है। हाँ, आरोपी के पहले से ही आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, तो विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। तो अभी अनुसंधान प्रारंभिक स्थिति में है, अभी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कहाँ से लाया है, क्या इसका पर्पस था, सब अनुसंधान करेगा। कार डंपर की भिड़ंत, 2 युवकों की मौके पर मौत। देर रात हुई हादसे से इलाके में मातम। चूरू जिले के सादरपुर क्षेत्र में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा घड़ाऊ और खुड़ी गांव के बीच रात करीब 12 बजे हुआ, जहां एक कार और डंपर की आमने सामने भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन डंपर में जा फंसा। हादसे में दोनों युवक कार के अंदर ही फंस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान कुलदीप पुत्र ईश्वर सिंह जांगीर 25 वर्षीय निवासी घड़ाऊ, राजेश पुत्र हनुमान जांगीर 23 वर्षीय निवासी अजीतपुरा, थाना भिरानी, जिला हनुमानगढ़ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राजेश अपने ननिहाल घड़ाऊ गांव में रहता था। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू किया। बाद में पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों शवों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। 2 युवकों की अचानक मौत से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।